जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम लोग 4 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में देखेंगे और जानेंगे कुछ जो देश दुनिया की खबरें हैं उनके बारे में जानेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में देखने को मिले। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हाल ही में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की जो 14 फीट की जो मूर्ति लगाई गई, स्टैचू जो लगाया गया है, वो किस स्टेडियम में लगाया गया है। तो क्योंकि सचिन तेंदुलकर जी मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई के जो स्टेडियम है हमारा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का, उसमें वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने 14 फीट मूर्ति का अनावरण किया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की 14 फीट की मूर्ति का अनावरण किया है। यह मूर्ति अहमदनगर के मूर्तिकार प्रमोद कामले जी ने बनाई है। इनका नाम भी याद रखिएगा, प्रमोद कामले जी। और इसी मैदान पर 2013 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अपने करियर का आखिरी मैच भी यहीं पर खेला गया था, यानी वानखेड़े स्टेडियम में। और हाल ही में सचिन को आईसीसी द्वारा क्रिकेट विश्व कप 2022 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आईसीसी क्रिकेट का विश्व कप का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है। नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपना शतक भी जो 16 मार्च 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ शेरे बांग्ला स्टेडियम मीरपुर में लगाया था। जो आखिरी शतक है वो 2012 में लगा था, जो कि शेरे बांग्ला स्टेडियम मीरपुर में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दिया हाल ही में किसे दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है। तो हाल ही में किसे दूसरा नैयर रोहिणी पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो दीनानाथ राजपूत जी हैं, इनको दूसरा जो रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है। तो इसका सही जवाब होगा दीनानाथ राजपूत जी। सामाजिक कार्यों का कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को छत्तीसगढ़ के आदिवासी महिलाओं के जीवन बदलने की मदद करने के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है, यानी इनको सामाजिक कार्य के लिए रोहिणी पुरस्कार मिला है। रोहिणी नैयर पुरस्कार के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं कि ये जो पुरस्कार जो प्रदान करता है नैयर फाउंडेशन प्रदान करता है। किसमें करता है? ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए। यह पुरस्कार दिवंगत अर्थशास्त्री प्रकाश डॉक्टर रोहिणी नैयर की स्मृति में प्रदान किया जाता है, जिनका निधन 2021 में हो गया था। और सेठ चरम संगतम को पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया था। तो जो पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार जो दिया गया था वो सेठ चरम संगतम को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में भेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कप्पू सदाशिव मूर्ति जी को बनाया गया है। हाल ही में कोप्पू सदाशिव मूर्ति भेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। कोप्पू सदाशिव मूर्ति नीलिन सिंगल की जगह पे, यानी जो पहले अध्यक्ष थे वो नलिन सिंगल के स्थान पर नियुक्त किया गया है। और जो भेल है भारत उद्योग मंत्रालय के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में रश्मि रंजन स्वयं को किस राज्य का पुलिस निदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो रश्मि रंजन जो है जी को जम्मू कश्मीर का डीजीपी नियुक्त किया गया है। और रश्मि रंजन जी आईपीएस अधिकारी रश्मि रंजन स्वयं को जम्मू कश्मीर के 17वें पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। रश्मि रंजन जी दिलबाग सिंह की जगह पर आए हुए हैं, यानी उनका स्थान पर नियुक्ति हुई है। और रश्मि रंजन 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो रश्मि रंजन को जम्मू कश्मीर का डीजीपी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वनडे क्रिकेट में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बना है। शाहिद अफरीदी, जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी। तो इसका जो सही जवाब है शाहिद अफरीदी ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज़ 100 विकेट लिए हैं।
शाहीन अफरीदी 51 मैचों में 100 विकेट लिए हैं। शाहीन अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा है। मिचेल स्टार्क ने 100 वनडे क्रिकेट 52 मैचों में लिए थे, जबकि शाहीन अफरीदी ने 51 मैचों में लिए हैं। भारतीय क्रिकेट के ओपनर शुभमन गिल ने वनडे में सबसे तेज़ 2000 रन बनाए। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय क्रिकेट में सबसे तेज़ जो 2000 रन किसने बनाए हैं, तो शुभमन गिल ने बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन किससे संबंधित है? तो जो वन नेशन है वन रजिस्ट्रेशन ये संबंधित है चिकित्सा से, विद्यार्थी से, राजनीतिक दल से या उद्योग से। तो जो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन संबंधित है चिकित्सा से। इसको जो ये जारी करता है वो राष्ट्रीय चिकित्सा उद्योग जो है उसको जारी करता है। इसमें क्या होगा, जितने भी डॉक्टर हैं उनकी सारी डॉक्यूमेंट, उनके सारी एक्सपीरियंसेस, सारी डॉक्यूमेंटेशंस मतलब एक से उस पर रहेगी और ये ऑनलाइन रहेगी। इससे पहले राष्ट्रीय चिकित्सा उद्योग ने राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर लॉन्च किया था और उससे पहले भारतीय मेडिकल रजिस्टर भी लॉन्च किया था, लेकिन जो ये है ये ऑनलाइन है राष्ट्रीय चिकित्सा उद्योग, जो कि वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन से चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये वही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों पर विचार करने के लिए हाल ही में AI सेफ्टी समिट का उद्घाटन किसने किया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसकी IT सेक्टर में। तो AI से बचने के लिए भी कुछ जो हैं वो सेफ्टी समिट जो जारी की गई है वो यूनाइटेड किंगडम में या जारी की गई है या उद्घाटन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में भारत अमेरिका 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो भारत और अमेरिका का जो 2+2 जो वार्ता है वो मुंबई, दिल्ली, वाशिंगटन DC यानी 2 शहर अमेरिका के, 2 शहर दिल्ली भारत के, तो 2 या तो भारत में होगा या फिर अमेरिका में होगा, 2 जगह पे हो सकता है। तो जो 2+2 जो वार्ता है वो दिल्ली में आयोजित होगी और इसमें जो 2 मंत्री भाग लेते हैं, एक तो रक्षा मंत्री भाग लेते हैं, एक तो रक्षा मंत्री भाग लेते हैं और दूसरे विदेश मंत्री भाग लेते हैं इस क्या नाम आयोजन में। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 2018 से शुरुआत हुई थी 2+2 वार्ता की। तो इसमें 2 मंत्री भाग लेते हैं, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT किस विषय पर जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है? तो चुनावी साक्षरता, यौन साक्षरता, पर्यावरण साक्षरता या इनमें से कोई नहीं। तो जो NCERT इस समय जो ध्यान दे रहा है किस चीज़ पे, चुनावी साक्षरता पे, जिसपे लोग अपना जो 18+ हैं वो अपना वोट की पावर जाने और सही से वोटिंग करें और उससे क्या इम्पोर्टेंस उसकी होती है, ये सब सारी जानकारी जो है वो NCERT जो है वो उस पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र संबंधित है। जो कार्बन सीमा समायोजन तंत्र संबंधित है वो यूनाइटेड नेशन से संबंधित, माफ़ करिएगा, वो यूरोपियन संघ से, यूरोपियन यूनियन से संबंधित है। जो कार्बन सीमा समायोजन तंत्र संबंधित है यूरोपियन यूनियन से। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जो गैर हरित या पर्यावरण रूप से अस्थिर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बनाए गए सामानों के आयात से संबंधित है। ठीक है, जो बिना पर्यावरण के जो हार्मफुल है उस पर। स्वच्छ उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। और हम लोग देखते हैं CBAM फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज का एक घटक है जो 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस
गैस उत्सर्जन में काम करने में 50% की कटौती करने का लक्ष्य है इसका। तो जो कार्बन सीमा समायोजन तंत्र संबंधित है वो यूरोपियन यूनियन से संबंधित है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।